किसी भी एसएमपीएस एडाप्टर द्वारा अगर आउटपुट वोल्टेज कम निकाला जा रहा है, जैसे इस एडाप्टर द्वारा आउटपुट वोल्टेज 19 वोल्ट होता है और इसके द्वारा 2.3 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, ऐसी स्थिति में इसे कैसे रिपेयर करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे एसी सप्लाई के साथ में कनेक्ट किया है और मैंने सीरीज लैंप द्वारा इसे एसी सप्लाई दी है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका एलईडी इंडिकेटर बिल्कुल हल्का सा ग्लो होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, इसकी पिन पे 19 वोल्ट मिलना चाहिए, तो हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं। मल्टीमीटर को मैंने डीसी सेक्शन में सिलेक्ट कर लिया है, बैकलाइट ऑन कर दी है। यहाँ पर मल्टीमीटर में आप देखेंगे कि इसके द्वारा 2.3 वोल्ट के लगभग आउटपुट किया जा रहा है, जबकि इसके द्वारा 19 वोल्ट आउटपुट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर लो वोल्टेज आउटपुट की प्रॉब्लम है। चलिए इसे रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इस एडाप्टर को खोलना होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो एडाप्टर है ये लैपटॉप का चार्जर है और 65 वॉट का है ये। यहाँ पर इसे हम खोलते हैं, तो मैं इसे जल्दी से खोल देता हूँ और उसके बाद हम इसके अंदर का जो सर्किट है उसे देख पाएंगे और जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी उसे रिपेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने इस एडाप्टर को खोल दिया है और इसके अंदर का एसएमपीएस सर्किट अब हमें दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये अलग तरह की फॉल्ट है। आउटपुट वोल्टेज लो होने पे मैं सीधे आपको फॉल्ट किन कारणों से आती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पर इसका सर्किट मैंने बिल्कुल इसकी हाउसिंग से अलग कर लिया है। किसी भी एसएमपीएस सर्किट को रिपेयर करने से पहले उस एसएमपीएस सर्किट को आपको बड़ी बारीकी से देखना होता है। उसमें लगा हुआ कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं दिख रहा है, इसके बाद ही आगे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस एसएमपीएस द्वारा आउटपुट वोल्टेज निकाला जा रहा है। आउटपुट वोल्टेज 2.3 वोल्ट ये निकाल रहा है, हालांकि 19 वोल्ट निकालना चाहिए, लेकिन चूंकि ये आउटपुट वोल्टेज निकाल रहा है तो यहाँ पर इस सर्किट में स्विचिंग सेक्शन और स्विचिंग मॉसफेट बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमें मॉसफेट और स्विचिंग आईसी को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ये चीजें बिल्कुल सही हैं, आपको इनको छूना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज निकाला जा रहा है। यहाँ पर स्नैपर नेटवर्क भी इसका सही है। यहाँ पर इसका जो फीडबैक नेटवर्क है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्राइमरी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम सेकेंडरी सेक्शन में जाएंगे। सेकेंडरी सेक्शन में ये 2 इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगे हैं आउटपुट में, इनको आपको बारीकी से देखना है कहीं ये फूल कर फटे हुए तो नहीं है। इसके बाद इसमें लगा हुआ शॉर्ट की डायोड आपको टेस्ट करना है। शॉर्ट की डायोड और कैपेसिटर टेस्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर फीडबैक नेटवर्क है जो कि आउटपुट वोल्टेज का फीडबैक प्राइमरी सेक्शन को देता है। यहाँ पर TL431 के भी खराब होने के चांस रहते हैं, साथ ही ऑप्टो कपलर के भी खराब होने के चांस रहते हैं अगर आउटपुट में वोल्टेज कम मिलता है। तो यहाँ पर ये जो हीट सिंक लगी हैं इनको पहले मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से हम रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब आपको कंपोनेंट भी क्लियर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट में कैपेसिटर लगे हैं ये बिल्कुल सही दिख रहे हैं। अगर ये फूले हुए होते तो हमें अलग से ही दिखते। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये फूल कर फट गया है। अच्छा, फूला हुआ या फटा हुआ ये आपको अगर कैपेसिटर दिखे तो इसे तुरंत ही आपको बदलना होगा, इसकी वजह से भी फॉल्ट आ सकती है। यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे कि ये एक शॉर्ट की डायोड लगा है, इसके भी खराब होने की कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज जो है हमें लो मिल सकता है। तो इसे हमें निकाल कर टेस्ट करना होगा। चलिए मैं इसे निकाल लेता हूं और इसके बाद इसकी टेस्टिंग जो है वो भी आप देख पाएंगे, और अगर ये खराब होगा तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। तो इसे मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से निकाल कर आपको टेस्ट करना सिखाता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हम इसे सोल्डिंग आयरन से निकाल रहे हैं। इस शॉर्ट की डायोड को हमने सर्किट से निकाल दिया है। अब मैं इसकी टेस्टिंग जो है वो आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी टेस्टिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट की डायोड कुछ दिखने में इस तरह का है, और कुछ लोग जो अभी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं जानते उनको ये मॉसफेट या ट्रांजिस्टर लगेगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को डायोड टेस्टिंग मोड में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे डायोड टेस्टिंग मोड में मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब हम मल्टीमीटर की एक प्रोब को सेंटर वाली लेग के साथ में कनेक्ट करेंगे और दूसरी प्रोब द्वारा दोनों साइड की लेगों पर मल्टीमीटर में वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0.28 के लगभग वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है। तो ये जो वैल्यू है बिल्कुल सही दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो शॉर्ट की डायोड है ये बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसे दोबारा से सर्किट में लगा देंगे, क्योंकि ये जो है सही निकला है। अब हम आगे इसमें जो भी फॉल्ट होगी उसे देखेंगे, और आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से अगर सर्किट की रिपेयरिंग करेंगे तो लो वोल्टेज आउटपुट की प्रॉब्लम को निश्चित ही सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इसका जो शॉर्ट की डायोड है उसे पहले की तरह लगा दिया है। अब इस सर्किट में हमें नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि
इसमें एडजस्टेबल जेनर डायोड है जिसे TL431 भी बोलते हैं, को निकालना है। अच्छा, इससे निकालकर हम रिप्लेस ही कर देंगे, और अगर रिप्लेस करने के बाद हमारा सर्किट काम करने लगता है तो इसका मतलब यही खराब है। अच्छा, इसके भी खराब होने के चांसेस रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये कंपोनेंट बहुत ही प्रमुख है अगर आउटपुट वोल्टेज हमें लो मिल रहा है। ऐसी स्थिति में ये TL431 जो है इसके खराब होने के चांस रहते हैं। अच्छा, ये कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा है कि खराब है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हमारे पास एक TL431 है और इस TL431 को हम सर्किट में लगाकर अभी टेस्टिंग करेंगे। तो इसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो है उन्हें मैं कट कर लेता हूँ और इसके बाद अब हम इसे सर्किट में प्लेस करेंगे। डायरेक्शन का आपको विशेष ध्यान देना है। ज्यादातर पीसीबी में इंडिकेशन बने होते हैं, तो इस तरह से इसको हमने सही डायरेक्शन में पीसीबी में लगा दिया है। अब मैं इसकी सोल्डरिंग जो है वो कर देता हूं, जिसके बाद हम इस एसएमपीएस सर्किट की टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इसकी जो सोल्डरिंग है वो अच्छे से कर दी है, कहीं भी शॉर्टिंग ना रहे, इस चीज का विशेष ध्यान आपको देना है। अच्छा, अब हम इस सर्किट में एसी सप्लाई जो है वो देंगे और उसके बाद आउटपुट वोल्टेज टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं इसे सीरीज से ही सप्लाई दे रहा हूँ, और आपको जब भी एसएमपीएस सर्किट की रिपेयरिंग आप करते हैं तो उसे सीरीज से ही सप्लाई देनी है और इसी हालत में उसे टेस्ट करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने सीरीज से सप्लाई दी है। इसका इंडिकेटर काफी तेजी से ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हमें ऐसा दिखा रहा है कि हमारा एसएमपीएस जो है वो रिपेयर हो गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मल्टीमीटर को मैंने डीसी वोल्टेज सेक्शन में लगा लिया है और वोल्टेज जो आउटपुट हो रहा है वो 19.5 वोल्ट हो रहा है, यानी ये हमारा लैपटॉप का चार्जर जो है बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इस तरह से आपने देखा कि एक छोटा सा कंपोनेंट जो कि TL431 है कि खराब होने की वजह से वोल्टेज जो है हमें आउटपुट में लो मिल रहे थे। लेकिन अगर ये हमारा TL431 भी सही होता तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से एक बार सभी को बता देता हूं किस तरह से आपको फॉलो करना है रिपेयरिंग का प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको एसएमपीएस जो है ये दिख रहा है और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर लगे हुए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर से। ये फूले या फटे हुए दिखेंगे अगर खराब होंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट की डायोड है, इसकी आपको टेस्टिंग करनी है ये सही है या खराब है। इसके बाद ये एडजस्टेबल जेनर डायोड जो कि TL431 है। अच्छा, ये TL431 आप रिप्लेस ही कर दीजिए। इसके बाद आप ऑप्टो कपलर भी टेस्ट करेंगे, अगर ये भी सही है तो फिर इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस लगी है फीडबैक में, ये सेकेंडरी सेक्शन की फीडबैक रेजिस्टेंस है, इनको आपको चेक करना है ओपन के लिए। इसके बाद प्राइमरी सेक्शन में फीडबैक की ये कुछ रेजिस्टेंस है, इनको आपको चेक करना है। इसके बाद ये एक छोटा सा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है जो कि स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर ये डायोड और इस साइड स्नैबर नेटवर्क का ये डायोड, इनकी आपको टेस्टिंग करनी है। जो भी खराब इसमें निकलता है उनको आपको रिप्लेस कर देना है। तो इस तरह से आप एसएमपीएस अगर लो वोल्टेज आउटपुट कर रहा है तो उसको बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।